शंकराचार्य श्री ज्ञानोबर श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज चले सब संतों के अलौकिक हेतु के ऐसी कृपा से अथर्ववेदीय तवलकार शाखा की जो मुंडक उपनिषद है उस मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में जिस साधक को ज्ञान की अपेक्षा है उसके लिए साधनों का निर्देश इस खंड में किया गया। कुछ सत्यादि साधन तप इत्यादि साधन उनका निरूपण पूर्वोक्त इसी अध्याय में किया। अब और जो साधनाएं हैं उनका निरूपण करने के लिए पुनः अग्रिम षष्ठ श्लोक का आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्रुषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् कथन किया सत्यमेव जयते। यह भारत का ब्रीद वाक्य है। अर्थात ये लोगों में होता है ना,
भारत का जो लोगो है उसका यही वाक्य है, सत्यमेव जयते। किसकी जीत होती है? सत्य ही जीतता है। भले ही विलंब हो, परेशान हो सकता है, लेकिन असत्य कभी जीत नहीं सकता। इसलिए का सत्यमेव जयते अमृतम न जयते। जो झूठ है, झूठ की विजय नहीं होती। क्यों? एक साधन बताया, सत्येन देवयान पंथा विततः। सत्य के द्वारा ही देवयान मार्ग विस्तृत हुआ है। अर्थात यदि देवयान मार्ग की प्राप्ति सत्य से ही होती है, असत्य से देवयान मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। जो एक मार्ग धूम्रयान मार्ग हम जानते हैं, पितृयान मार्ग, और दूसरा देवयान अर्थात अर्चरा मार्ग, उत्तरायण मार्ग। इस मार्ग में हमको जाना है तो सत्य बोलना पड़ेगा ब्रह्मलोक तक, क्योंकि सत्य एक बार सत्य से नहीं होता। सत्य के ऊपर पूरी निष्ठा होनी चाहिए, तब ये मार्ग होगा। नहीं तो हम एक बार झूठ बोलेंगे, दूसरे बार कुछ करेंगे, कहेंगे, तो इससे नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग का विस्तार हुआ है। अर्थात वह नित्य सत्य के द्वारा प्रवृत्त होता है, क्योंकि देवयान मार्ग सत्यलोक तक जाता है ना। वहां तक जाने के लिए सत्य तो कम से कम चाहिए। ये नहीं जिस मार्ग से ऋषयः आप्तकामः ऋषयः आक्रमन्ति। आप्तकामः जिनकी सब तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी है, आप्तः प्राप्तः कामः येषां ते आप्तकामः ऋषयः येन आक्रमन्ति। जिस मार्ग से मार्गातिक्रमण करते, जिस मार्ग से ये ऊपर गमन कर लेते हैं, यह ऐसा कौन सा मार्ग है? ये देवयान मार्ग है। यत्र सत्यस्य परमं निधानम। जिस मार्ग में सत्य का अर्थात जिस जहाँ कहा जाते हैं ये लोग, आप्तकाम ऋषि लोग जिस मार्ग से जाते हैं, अर्थात एन पथा गच्छन्ति, ऐसा जो स्थान जहाँ पर सत्य का परम निधान है, अर्थात साध्य है, सत्य का उत्तम साधन का संबंधी साध्य जहाँ पर है, ऐसे लोक में ये अतिक्रमण करते वहां पर चले जाते हैं। जिस मार्ग से ऐसा यह सत्य मार्ग है। इस तरह से सत्य की स्तुति करी। इतना श्रेष्ठ सत्य है जिस सत्य का अनुसरण करने पर मनुष्य ब्रह्मलोक में चला जाता है। भाष्य लिखिए, सत्यम एव जयते। सत्यमेव अर्थात सत्यवान एव, सत्य ही जीतता है। अर्थात सत्यवान, क्योंकि सत्य पदार्थ वो स्वयं वो क्या जीतेगा? वो सत्य जिसमें रहता है, ऐसा सत्य बोलने वाला सत्यवान मनुष्य ही जीता है। न अनृतम, अनृतवादी न इत्यर्थ। अनृतवादी नहीं जीतता। जो झूठ बोलने वाला है वह जीतता नहीं। नहीं सत्यानृतयो केवलयो पुरुषानाश्रितयो जय पराजयो वा संभवति। सत्यानृतयो केवलयो, केवल जो सत्य, केवल जो अनृत है
उनका जय और पराजय नहीं होता। पुरुष अनाश्रित अर्थात पुरुष का जिन्होंने आश्रय नहीं किया, ऐसे सत्य का जय नहीं होता। पुरुष का जिस असत्य ने आश्रय नहीं किया, ऐसे असत्य की पराजय नहीं होती। उनको पुरुष आश्रित होकर ही सत्य की और असत्य का जय और असत्य का पराजय होता है। कैसे? पुरुष आश्रित सत्य का और पुरुष आश्रित असत्य का, पुरुष आश्रित सत्य का जय, पुरुष आश्रित असत्य का पराजय होता है। ये लिखा सत्य नहीं न का अन्वय संभवती के साथ है। सत्य केवलयो सत्यानृतयो पुरुष अनाश्रितयो जय न संभवती और पराजय भी नहीं है। प्रसिद्धम ही लोके सत्यवादिना अनृतवादी अभिभूयते न विपर्यय। लोक में ये प्रसिद्ध है कि सत्य बोलने वाले पुरुष के द्वारा जो अनृतवादी है, असत्य बोलता है, वो दबता है, ठीक नहीं? वो अभिभूत किया जाता है, दबाया जाता है। ये लोक में प्रसिद्ध है। न विपर्यय अतः सिद्धम सत्यस्य बलवत् साधनत्वम्। इसलिए यह सिद्ध हो गया सत्य में बलवत् साधनत्व है। यह अर्थात सत्य बलवान होता है। किंच शास्त्रतो अपि अवगम्यते सत्यस्य साधनाशयत्वम्, अर्थात साधनातिशयत्व। शास्त्र से भी जाना जाता है कि सत्य यह साधनों में अतिशय श्रेष्ठ है। सत्य में साधन की अतिशयता, साधन की श्रेष्ठता ये शास्त्र से भी जानी जाती है। अर्थात सत्य उत्तम साधन है। ये किससे मालूम पड़ता है? शास्त्र से। पूर्व पक्ष बोलता है कथम, कहीं से? सत्य ये सबसे उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट साधन है। यह कैसा ज्ञात होता है? तो कहते हैं सत्येन यथाभूत वाद व्यवस्थया पंथा। सत्य क्या चीज है? यथाभूत वाद व्यवस्था, यथार्थ जो कथन करने की व्यवस्था है। इन्होंने श्लोक रूप से लिखा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। 2 नंबर टिप्पणी में लिखा। अरे अरे कोई ना कोई एक पढ़ना है ना। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, क्या करे? सत्य बोले, प्रिय बोले। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। सत्य भी हो, प्रिय हो, 2 गुण धर्मों से युक्त हो। सत्य है लेकिन अप्रिय है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे किसी को कहा आपके पिताजी को बुलाओ, ये कहने में सत्य भी है, सुनने के लिए सत्य, वो पिताजी है तो उनको बुलाओ, ये प्रिय भी बोलने में है। और ये बोलेंगे आपके तेरे माता के पति को बुलाओ, है ना? वही है, सत्य है
झूठा नहीं है, लेकिन यह अप्रिय है, ये सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य हो लेकिन अप्रिय न बोलना चाहिए। और प्रियम लेकिन प्रिय है, झूठा मत बोलिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, प्रिय है लेकिन झूठा है, ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तो इस जो यथार्थ बोलने की एक वाद कथन करने की व्यवस्था है, इसी व्यवस्था रूपी पथा मार्गेण देवयानाख्या विदतः, देवयान रूपी मार्ग ये विस्तार को प्राप्त हुआ है। सातत्येन प्रवृत्त, यह सतत रीति से प्रवृत्त है। यदि हम कोई सत्य नहीं बोलेगा, सत्य साधन नहीं करेगा, तो देवयान मार्ग के लिए जाने के लिए योग्य नहीं होगा। तो यह मार्ग, जिस मार्ग से कोई नहीं जाता, वो मार्ग जैसा नष्ट हो जाता है, उसमें घास फूस आने लगती है और मार्ग पहचान में नहीं आता। लेकिन जिस मार्ग से नित्य लोग चले जाते हैं वो मार्ग निश्चित रहता है, उससे कोई भी दूसरा मार्ग पीछे से आने वाला जा सकता है। लेकिन वो मार्ग ठीक रहे, मार्ग में जाने वाले कोई होने चाहिए। तो ये नित्य मार्ग, वो ये मार्ग मराठी में वर्दळीचा मार्ग, भीड़ का मार्ग, ये किस कारण बना हुआ है? ये सत्य के कारण, सत्य के द्वारा ये मार्ग विस्तार को प्राप्त हुआ है, सतत प्रवृत्त है। तेन पथा आक्रमन्ति क्रमन्ते ऋषयः, उसी मार्ग से ऋषि लोग जाते हैं। ऋषि कौन है? कहते हैं कि दर्शनवंत है, जो उपासक है, और कुहक माया शाठ्यांकार दम्बानृत वर्जिता, जिनमें कुहक नहीं है, माया नहीं है, शाठ्य नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ और नहीं और झूठ नहीं है। ये कुहक अर्थात दूसरों को ठगाना, टीका में दिया हुआ है, कहा कि टीका टिप्पणी सब वही है। कुहकम अर्थात परवंचनम, दूसरों को ठगाना, इससे रहित है। अन्य तरन यथा गृहीत्वा, माया क्या है? अंतर, अन्यथा गृहीत्वा, मन में अलग पकड़कर और बाहर अंदर बाहर अलग दिखाना, अंदर एक भाव रखना और बाहर से दूसरा ही कर दिखाना। अंदर से तो घात करना है और बाहर से मवाल बोलना, अच्छा अच्छा बोलना, ये क्या बोलता है? माया होती है। शाठ्यम अर्थात विभवानुसारेण अप्रदानम, अपना जितना ऐश्वर्य है, श्रद्धा क्या है? जितना ऐश्वर्य है उसके अनुसार लोगों दान न देना, ये शाठ्यता है। क्योंकि है अपने पास तो थोड़ा भाग धर्मादियों के लिए प्रदान करना चाहिए, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान न देना, यह शाठ्यता है। अहंकारो मिथ्याभिमान, अहंकार अर्थात मिथ्याभिमान, यही अहंकार है। दंभो धर्म ध्वजित्वम, धर्म का ध्वजा और धर्म ध्वजी होना, क्या करना? मैं बहुत धार्मिक हूँ, इसको कहते हैं दिखावा। या पोस्टर फिस्टर आजकल की जितने होते हैं ज्यादा, क्योंकि आता तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ थोड़ा जाना है, तो धर्म का बहुत बड़ा प्रचार करना, अर्थात खुद के प्रचार में धार्मिक खुद को बोलना, लोगों में प्रसिद्ध करना। अनृतम अयथा दृष्ट भाषण, जय अनृत क्या है ना?
जैसा नहीं देखा वैसे ही बोल देना। क्योंकि हमने किसी ने पूछा आज कृष्ण को पाठ कराया था, ये तो कोई बोलेगा जैसा देखा है, क्या आया था तो आया था, और किसने कहा कि आया था कि नहीं, तो सीधा बोलता है ना जैसा देखा है वैसा नहीं बोलना, जैसा नहीं देखा वैसा बोलना। क्योंकि ये आया था यही देखा है, लेकिन क्या बोलना नहीं आया था, मार पड़ेगी ना। किसी कारण से ऐसे कोई बोलेगा तो क्या होता है, झूठ है ना। इससे रहित होना चाहिए साधक को। याप्त कामहा अर्थात विगत तृष्णा, जिनकी तृष्णा निवृत्त हुई है, सर्व सभी ओर से जो तृष्णा रहित हो चुके हैं। यत्र अर्थात यस्मिन तत् परमार्थ तत्वम सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी साध्य, यत्र जिसमें परमार्थ तत्व अर्थात सत्य जो उत्तम साधन है, उत्तम साधन का साध्य है ना, उत्तम साधन का संबंधी जो साध्य है वह जहां पर है उसका अतिक्रमण कर लेता है, वहां पर चला जाता है। वह साधन का साध्य कैसा, परम प्रकृष्ट श्रेष्ठ और निधान है, अर्थात पुरुषार्थ रूपेण निधीयते इति निधानम, पुरुषार्थ रूप से स्थापित किया हुआ जो साधन है वो जाना। तत्र च येन पथा आक्रमन्ति, वहां पर जिस मार्ग से जाता है सह सत्येन विततः इति, वह मार्ग किसके द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ है, सत्य के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ है। इति पूर्वेण संबंध, इस तरह पूर्व के साथ संबंध करे, अर्थात ऐसा जहां पर ये लोग जाते हैं वह उसका मार्ग सत्य के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ है। किम तत् किम धर्मकम छत, वह जो सत्य है तो उसका स्वरूप क्या है, वह किस धर्म वाला है, जहां पर यह जो सत्य का निधान है जो आपने बताया उस वो कौन है, उसके धर्म क्या है, उसके बताइए। तो कथन करते हैं कि ब्रह्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तद्यान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्। कहा कि ब्रह्च तद्दिव्यम, वह जो तत्व है वो कैसा है, बृहत्, और तत् दिव्यम, वो महान है, वह दिव्य है। पुनः अचिंत्य रूपम, जिसका रूप चिंतन योग्य नहीं है, ऐसा अचिंत्य रूप वाला। सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाते, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, वह प्रकाशित होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से वह प्रकाशित होता है। वो कैसा है पुनः, दूरात् सुदूरे, दूर से भी अतिशय दूर है, तद्यान्तिके च, वह अतिशय समीप भी है। पश्यत्सु यहैव गुहायां निहितम्, अर्थात जो चेतनावान मनुष्य है, जीव है, उनके
यहाँ पर ही यह पश्यत्सु, या जो देखने वाले ज्ञानवान चेतनावान है उनके गुहायाम, उनमें उनकी गुहा अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में निहित है, स्थित है भाष्य। वह कैसा है? तत्व बृहत। कैसा है? बृहत। बृहत अर्थात महत, बृहत अर्थात महत, और वह महत है। पुनः तत् बृहत तद, तद का अर्थ दिया। तद अर्थात कौन का? प्रकृतम ब्रह्म सत्यादि साधनम सर्वतो व्याप्तत्वात्। मत से प्रकृत ब्रह्म लिया जाता है, वही सत्यादि साधन वाला है। क्यों? क्योंकि सर्वतो व्याप्तत्वात्, वह सभी और व्याप्त होने के कारण वह कैसा है? महत है। पुनः दिव्यम, कैसा है? दिव्य है। स्वयं प्रभम, स्वयं प्रभम अर्थात स्वयं प्रकाशम इत्यर्थ। वह स्वयं प्रभ है, स्वयं प्रकाश है। अन इंद्रिय गोचरम, वो इंद्रिय का विषय नहीं है, स्वयं प्रकाश है। अतएव न चिंतयितुम शक्यते, इसलिए उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। इसलिए कैसा है? न चिंतयितुम शक्यते, अतः न चिंतयितुम शक्यते अस्य रूपम इति अचिंत्य रूपम, जिसका अचिंत्यम रूपम यस्य, ऐसा ठीक है, अचिंत्य है, चिंतना योग्यम, अचिंत्यम अर्थात चिंतना योग्यम रूपम अस्य इति अचिंत्य रूपम, चिंतन के योग्य रूप नहीं है जिसका वह तत्व अचिंत्य रूप वाला है। ऐसा है अचिंत्य स्वरूप वाला है, इसके स्वरूप का, इसके रूप का चिंतन नहीं किया जाता। अचिंत्य रूपम। पुनः सूक्ष्मात् आकाशादिरपि, सूक्ष्म कौन है? आकाशादि, उस आकाशादियों से भी तत् सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सो जाने, तत् निरतिशयम ही सौक्ष्म्यम अस्य सर्व कारणत्वात्, इसमें निरतिशय सूक्ष्मता है। क्या है? क्यों? सबका कारण होने से, वह सबका कारण होने से निरतिशय सूक्ष्म सूक्ष्म है। अच्छा, पुनः अर्थ कैसा है? सूक्ष्मम अस्य सर्व कारण विविधम आदित्य, विभाति दिया ना, विभाति का अर्थ करते हैं विविधम आदित्य चंद्राद्या कार्याण भाति दीप्यते, विविध रीति से प्रकाशित होता है, आदित्य हो, चंद्र हो इत्यादि अनेक रूप से यही प्रकाशित होता है। विविधम आदित्य चंद्र इत्यादि आकार से यह प्रकाशित होता है। किंच दूरात विप्रकृष्ट देशात, और ये दूर से भी दूर है, जो अतिशय दूर देश है उससे सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते, अतिशय दूर देश में रहता है। अविदुषाम अत्यंतागम्यत्वात्, यह अविद्वान लोगों को अतिशय अगम्य है, अविद्वानों का यह अतिशय विषय
नहीं है, अविषय है, इसलिए तत् ब्रह्म, यह ब्रह्म अतिशय दूर से भी दूर है। यह देशे अंतिके समीपे च विदुषाम आत्मत्वा, और वह यह देशे, इसी देश में, देह, यह देह, इस देह में, अंतिके समीपे च, यह अतिशय समीप भी है। किसके? कैसा है? विदुषाम आत्मत्वा, अरे विद्वान का वह आत्मा ही है, इसलिए अतिशय समीप भी है। सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्य अपि अंतरश्रुते है, वह सबका आंतरिक होने से आकाश के भी अंदर है, ऐसी श्रुति होने से। यह पश्यत्सु चेतनावत्सु इति एतत् निहितम्, यहाँ पर पश्यत्सु अर्थात जो चेतनावान है उनमें यह निहित है, स्थित है। कैसे? दर्शनादि क्रियावत्वेन योगिभिर्लक्ष्यमाणम्, दर्शनादि क्रियावत्व रूप से, दर्शन, श्रवण इत्यादि क्रियावत रूप से योगियों के द्वारा लक्ष्यमाण, यह जो तत्व है वह दर्शनादि क्रिया रूप से विद्यमान है ना, अर्थात वही चेतनावंतों में जो देखने वाले जिंदे लोग हैं उनमें यही तत्व निहित है। कहते को कहाँ स्थित है? का गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम, जो बुद्धि रूपी गुहा है उसमें स्थित है। तत्र ही निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भिः, उसी में ही विद्वानों के द्वारा गुप्त रूप से लक्षित किया जाता है निगूढ़, लेकिन जो अतिशय गुप्त है उसी को विद्वानों के द्वारा लक्षित किया जाता है, लक्षणावृत्ति से जाना जाता है। तथापि अविद्या संवृतम सत् न लक्ष्यते तत्रस्थम एव अविद्वद्भिः। अब तो है तो अंतःकरण में, बाहर आत्म तत्व नहीं है, तो भी जो अविद्वान लोग हैं उनके द्वारा न लक्ष्यते, क्यों? आवृत्त है वो, संवृतम सत्, सोना नहीं रे बेटा, कितना सीधा सीधा विषय है, विजरम चाले तो अब ये अतिशय संवृतम सत, संवृतम अर्थात ये आवृत्त है, आवृत्त रहने के कारण अविद्वान पुरुषों के द्वारा वह लक्षित, हाथ में रखो ना, लेगा अब अविद्वान पुरुषों के द्वारा यह लक्षित नहीं किया जाता। अविद्वान पुरुष इसे नहीं जानते, क्यों? आवृत्त है, अज्ञान के द्वारा आवृत्त होने के कारण वे लोग नहीं जानते। पुनरपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते। पुनः उसी आत्म तत्व के उपलब्धि का असाधारण है ना साधन बताते हैं। आत्म तत्व के उपलब्धि का अर्थात असाधारण आत्म तत्व के उपलब्धि का साधन कहा जाता है। न चक्षुषा गृह्यते न पिवाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन
पश्यते निष्कलं ध्यायमानः न चक्षुषा गृह्यते, है ना? वह आंख के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, नेत्र उसे नहीं जानता। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, वाणी के द्वारा उसे नहीं जाना जाता। नान्यैर्देवैः, अन्य देवताओं के द्वारा अर्थात अन्य इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। देव शब्द का अर्थ यहाँ पर इंद्रियां है। अन्य ही इंद्रिय ही, अन्य ही देव अर्थात अन्य ही इंद्रिय ही। तपसा कर्मणा वा, और तप के द्वारा नहीं जाना जाता और कर्म के द्वारा भी नहीं जाना जाता। फिर कैसे उसको लोग देखते हैं? कहते हैं विशुद्ध सत्वः निष्कलं ध्यायमानः ज्ञान प्रसादेन तम पश्यते। कहा कि विशुद्ध सत्व, जिसका अंतकरण अतिशय शुद्ध है, ऐसा निष्कल तत्व का ध्यान करने वाला पुरुष ज्ञान प्रसादेन, है ना, ज्ञान प्रसादेन तम पश्यते, ज्ञान रूपी प्रसाद के द्वारा उस आत्म तत्व को जानता है। पश्यते रूप नहीं होता, छांदस रूप है, पश्यति होता है। ततः का अर्थ है क्योंकि विशुद्ध अंतकरण वाला योग्य पुरुष ही देख सकता है, इसलिए तस्मात् अर्थात ये विशुद्ध सत्व वाला है इसलिए देखता है। अंतकरण विशुद्ध शुद्ध अंतकरण वाला होने से तस्मात् पश्यते, है ना। भाष्य देखिए, यस्मात् न चक्षुषा गृह्यते, जिस कारण से आत्म तत्व चक्षु के द्वारा नहीं जाना जाता। केनचित् अपि अरूपत्वा, किसी के द्वारा भी नहीं जाना जाता। क्यों? ये अरूप है, ये रूप वाला नहीं है, इसलिए। नापि गृह्यते वाचा, ये वाणी के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जाता। क्यों? अनविधेयत्वा, क्योंकि वाणी का विषय कथन नहीं किया जाता ना इसका। न चान्य इतर ही इंद्रिय ही, न चान्य देव इतर इंद्रिय, इतर इंद्रियों के द्वारा भी आत्म तत्व नहीं जाना जाता। तपसः सर्व प्राप्ति साधनत्वेपि न तपसा गृह्यते, तप सभी के प्राप्ति का साधन होने पर भी तप के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जाता। तथा वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा, उसी तरह जो वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म है उस कर्म के द्वारा भी यह नहीं जाना जाता। प्रसिद्ध महत्वेन अपि न गृह्यते, प्रसिद्ध है महात्म्य जिसका, ऐसे प्रसिद्ध महात्म्य वाले के द्वारा भी इसका ग्रहण नहीं किया जाता। क्यों पुनः तस्य ग्रहण साधनम, कहते फिर उसके ग्रहण में साधन क्या है? उसका उत्तर है आह ज्ञान प्रसादेन, एक ही साधन है ज्ञान प्रसाद, अर्थात आत्मावबोधन समर्थमपि, आत्मा के ज्ञान के लिए समर्थ ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा होता हुआ भी स्वभावेन, स्वभावतः सर्व प्राणिनाम ज्ञानम, कैसा रहता है? देखो मनुष्य आत्मा
अवबोधन के लिए, जानने के लिए समर्थ है, तो भी स्वभावता सब प्राणी का ज्ञान आत्मा के ज्ञान के लिए समर्थ है। से स्वभावता सब प्राणी का ज्ञान बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम, बाह्य जो विषय है उसमें आसक्ति व आसक्ति के द्वारा सभी प्राणियों का ज्ञान कलुषित हो चुका है। इसलिए अप्रसन्नम, वह ज्ञान अप्रसन्न है, अशुद्ध होता हुआ भी अशुद्धम सन न अवबोधयति, वो अशुद्ध होने के कारण ही आत्मा को, आत्मा का बोध नहीं कराता। कौन? ज्ञान। नित्यम सन्निहितम अपि आत्म तत्वम, आत्म तत्व तो नित्य सन्निहित है, समीप है, तो भी मला वनद्ध अमीव आदर्श, जैसे मल के द्वारा आच्छादित हुआ दर्पण, उसमें अपना मुख नहीं दिखता है ना, उसी तरह इस अंतःकरण में भी आत्मज्ञान नहीं होता। विलुलितम इव सलिलम, जैसे पानी है, अतिशय चंचल है, चंचल पानी में भी चंद्रादि दर्शन उत्तम नहीं होता, उसको शुद्ध चाहिए और स्थिर चाहिए, तभी चंद्रादि दर्शन होता है। उसी तरह अंतःकरण भी शुद्ध और स्थिर हो, तभी उसका साक्षात्कार हो सकता है। तद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादि मल कालुष्यापनयनात् अदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते। तद यदा, जब इंद्रिय विषय संसर्ग जनित, इंद्रिय विषय, इंद्रिय और विषय, इन दोनों का जो संसर्ग संबंध, इंद्रिय और विषयों का संबंध होता है ना, उस संसर्ग से उत्पन्न हुआ कौन? राग, आसक्ति। फिर उस आसक्ति की इत्यादियों के द्वारा क्या हो गया? वह आसक्ति आदि मल है, उसके द्वारा कालुष्य क्या हो गया? अंतःकरण कलुषित हो गया। उसका कालुष्य जब उसके निवृत्त, कालुष्य का निवृत्त होने से पाप, अंतःकरण की अशुद्धता की निवृत्ति होने से आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते। जब दर्पण को पोछेंगे तो उसमें बहुत अच्छा सुंदर चित्र शांत रहने पर दिखता है, उसी तरह जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो चुका है उसमें आत्मा का भान होता है। तदा तस्य ज्ञान से प्रसाद, उस काल में उस ज्ञान की प्रसन्नता, ज्ञान का प्रसाद होगा। तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, उस ज्ञान प्रसाद के द्वारा शुद्ध सत्व, विशुद्ध हो चुका अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण योग्य है इत्यर्थ। शुद्ध अंतःकरण वाला जो योग्य है वह अर्थ किसके लिए योग्य? ब्रह्म द्रष्टुम, ब्रह्म को जानने के लिए जो योग्य है ना, विशुद्ध सत्ता अंतःकरण वाला है, ब्रह्म को जानने के लिए योग्य है। तस्मात् तु तम आत्मानं पश्यते, इसलिए वह उस आत्मा को देखता है। पश्यति उपलभते साक्षात करोति इत्यर्थः। वो कैसा आत्मा तत्व? कौन? इसे देखते हैं? निष्कलम सर्व अवयव भेद वर्जितम,
निष्कल अर्थात सभी प्रकार के अवयवों के भेद से रहित ऐसे तत्व का ध्यान करने वाला पुरुष देखता है। सत्यादि साधनवान, सत्यादि साधन वाला मनुष्य देखता है। उपसंहृत करण, जिसके सब करण इंद्रिया विषयों से उपसंहृत हो चुकी है, ऐसा पुरुष एकाग्र मनसा ध्यायमान चिंतयन, एकाग्र मन के द्वारा ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला यही पुरुष उस आत्म तत्व को जानता है, देखता है। अच्छा, इस तरह से बताने के बाद अब पुनः यह आत्म तत्व, जिस आत्म तत्व को देखता है वह आत्म तत्व कैसा है, तो देखिए, एषोणोरात्मा चेतसा वेदितव्यो, यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, प्राणैश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषात्मा, एषः अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यः, यस्मिन् पंचधा प्राणः संविवेश, प्राणैः प्रजानां चित्तं सर्वं चित्तं ओतं, यस्मिन् विशुद्धे एषा आत्मा विभवति। देखिए, एषा आत्मा, एषा अणु आत्मा चेतसा विदितव्य, यह जो अणु आत्मा है ना, वह किसके द्वारा जानना चाहिए? एषा अणु आत्मा चेतसा, तो चेतसा एषा अणु आत्मा विदितव्य, चित्त के द्वारा ही यह अणु अर्थात सूक्ष्म आत्मा जानना चाहिए। चित्त के द्वारा ही इस सूक्ष्म आत्मा को हमको समझना चाहिए। यस्मिन् पंचधा प्राण संविवेश, जिसमें अर्थात जिस शरीर में 5 प्रकार का प्राण क्या है? संविवेश, अर्थात सम्यक रीति से प्रविष्ट हो चुका है। जिस हृदय में ये प्राण प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे हृदय चित्त के द्वारा उस आत्म तत्व को समझना चाहिए। प्राण ही चित्त प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम, प्राण के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही सभी प्राणियों का संपूर्ण चित्त व्याप्त है, आच्छादित है। जैसे दूध होता है, दूध वो घी के द्वारा व्याप्त होता है। जैसे लकड़ी काष्ठ के द्वारा, काष्ठ अग्नि के द्वारा व्याप्त है। सभी काष्ठों में अग्नि है कि नहीं? उसी तरह जो व्याप्त है। यस्मिन, और जिसमें जिस चित्त में जिस अतिशय, यस्मिन विशुद्धे चित्ते एषा आत्मा विभवति, जिस शुद्ध अंतःकरण में इस आत्म तत्व का भान होता है, प्रकाशन होता है, उसी चित्त के द्वारा इस आत्मा को जानना चाहिए। आत्मज्ञान का साधन चित्त बताया। तो भाष्य देखिए, यम आत्मानम एवं पश्यति, जिस आत्मा को इस तरह मनुष्य साधक जानता है, एषः अणु सूक्ष्म, यह आत्मा कैसा है? अणु है, सूक्ष्म। किसके द्वारा जानना है? चेतसा, अर्थात तृतीय व्यक्ति विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्य, केवल शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही जानना चाहिए। क्वासो, यह आत्मा कहाँ रहता है?
का यस्मिन शरीरे प्राणो वायु, जिस शरीर में ये प्राण रूप वायु रूप, कौन सा प्राण का प्राणापानादि भेदेन, 5 प्रकार का प्राण प्राणापानादि भेद से इसी देह में प्रविष्ट हुआ है, अर्थात सम्यक प्रविष्ट। तस्मिनेव शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेयः, इसी शरीर में इसी हृदय में चित्त के द्वारा उसको जानना चाहिए। कीदृशेन चेतसा विदितव्येति, चित्त के द्वारा जानना चाहिए मान्य है, लेकिन कैसा चित्त होना चाहिए? उत्तर देते हैं प्राणैहि संइंद्रियैहि, इंद्रियों के साथ चित्त अर्थात सभी अंतकरण, प्रजानाम उत्तम, इंद्रियों के साथ संपूर्ण अंतकरण, प्राणियों का सभी अंतकरण व्याप्त है। कैसे? उदाहरण दिया, येन क्षीरम इव, है ना, जिस चैतन्य ने सब चित्त व्याप्त किया, ऐसे चित्त के द्वारा जानना चाहिए। तो कहा कि येन क्षीरम इव स्नेहेन काष्ठम इव अग्निना, जैसे स्नेह के द्वारा, है ना, कौन व्याप्त है? जैसे क्षीर अर्थात दूध व्याप्त होता है और अग्नि के द्वारा काष्ठ व्याप्त होता है, उसी तरह सर्वम ही प्रजानाम अंतकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके, लोक में सभी प्राणियों का अंतकरण चेतनावान है, यह प्रसिद्ध है कि नहीं? यस्मिन् चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते, जिस चित्त में, चित्त कैसा होना चाहिए? क्लेशादि मल से रहित, ऐसे शुद्ध चित्त में विभवती प्रकाशित होता है। कौन? उक्त आत्मा, आपने बताया आत्मा। विशेषेण स्वेन आत्मना भवति, विशेष रीति से अपने स्वरूप से ये प्रकट होता है। आत्मानम प्रकाशयति इत्यर्थ, अपने आप को प्रकाशित करता है। अब जिसने इस आत्मा को जान लिया वो क्या कर लेता है? और इसकी जो इसका जो ये जिसका चिंतन करता है वो सब कुछ प्राप्त होता है। बोलते ना तत्वज्ञानी ने इन्होंने कहा और हमारा सब कुछ सफल हो गया, वो तो कभी भी नहीं चिंता करके, लेकिन आपको ठीक वो सब मिल जाता है, ऐसा ये तत्वज्ञ होता है। तो देखना है अंतिम श्लोक, यम यम लोकम मनसा संविभाति, विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान, तम लोकम जयते तांश कामान, तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चेत् भूति कामः। देखिए यह एवं उक्त लक्षणम, भाष्य में अवतरने का देखिए, यह एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्न, जो इस तरह उक्त लक्षण ऊपर बताया लक्षण जिसका, ऐसा जो सर्वात्मा है उसे आत्मत्वेन प्रतिपन्न, आत्म रूप से जानता है। तस्य सर्वात्मत्वाद एवं, वह सभी का आत्मा होने से ही सर्वावाप्य लक्षण फलम आह, यह सभी का आत्मा हो गया कि नहीं, तो उसे सब की प्राप्ति होती है, यह फल बताते हैं। कहते हैं स मनसा यम यम लोकम संविभाते, वह शुद्ध सत्य वाला जो आत्मज्ञ है, वो मन के द्वारा जिस लोक का संकल्प करता है
यांश कामान कामयते, और जिस कामनाओं की कामना करता है, जिस विषयों को चाहता है, तान तान तम तम लोकम तांश कामान जयते, उस लोगों को जीत लेता है और उनकी कामनाओं को भी जीत ले रहे। तस्मात् भूति काम आत्मज्ञान अर्चे, इसलिए ऐश्वर्य को चाहने वाले मनुष्य ने आत्मज्ञानी की अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए भाष्य, यम यम लोकम अर्थात पितरादि लोकम, पितरादि लक्षणम, जो लोक है पितरादि रूपी, मनसा समय बात है, जिन जिनकी मन के द्वारा कल्पना करता है, संकल्पयति मयम अन्यस्मै वा भवेदिति, ये मेरे लिए अथवा अन्य के लिए हो, ये मेरे लिए पदार्थ चाहिए, ऐसा उसने संकल्प किया तो आगे हजर। दूसरों के लिए भी, किसी और के लिए उन्होंने चाहा कि इनके लिए होना चाहिए, ऐसा संकल्प किया तो भी और सब कुछ प्रदान कर देता है। विशुद्ध सत्व क्षीण क्लेश, सभी प्रकार के क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष जिसके निवृत्त हो चुके, और कैसा है आत्म विनिर्मलांतकरण, आत्मा अतिशय पवित्र अंतकरण वाला यह आत्मा कामयते यांश कामान, जिस कामनाओं की कामना करता है, प्रार्थयते भोगन, जिस भोगों की प्रार्थना करता है, चाहता है, तम तम लोकम चयते, अर्थात उन लोगों को वो प्राप्त कर लेता है। कामांश यांश कामन, और जो काम्य विषय है उनको ही, अब देखो संकल्पितान भोगा, जो संकल्पित भोग विषय भोग है उनको वो भी, क्योंकि सबको प्राप्त कर लेता है। तस्मात् विदुष सत्य संकल्पत्वा, अर्थात विद्वान सत्य संकल्प वाला होने से तद आत्मज्ञ रूप से क्या है, विशुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण जिसका हो से आत्म तत्व का अर्चित पूजा करे, अर्चना करे। पूजित अर्थात पाद प्रक्षालन, शुश्रूषा नमस्कार आदि भी, पैर की शुश्रूषा करना है ना, क्या इसलिए तत्वज्ञ पुरुष है, उसको पैर को धोना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, नमस्कार आदि करने चाहिए, इत्यादि के द्वारा ये भूति काम अतिशय प्रसन्न हो तो तत्वज्ञ, इसलिए। और कौन सा पुरुष, भूति इच्छु, ऐश्वर्य को चाहने वाला चाहता है, और उसके द्वारा फिर बाद में जिसको चाहेगा उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह कथन किया, बाकी का विचार पश्चात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।